नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां अनियंत्रित होकर बीच सड़क टेम्पो पर पलट गया। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस ने देशी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां संचारी रोग नियुक्त पत्र के साथ सुशासन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बरेली रियासत की रानी मनीन कुमारी ने मिलकर कमजोर एनजीओ की स्थापना की। रानी मनीन कुमारी ने अपने पूर्व महाराजा रूप सिंह की जीव कल्याण की भावना को लेकर कमजोर की स्थापना की। वहीं कमजोर एक लग्जरी बैग जो बाकी के लग्जरी ब्रांड से अलग है, जो कोई भी चमड़ा या पशु उत्पाद से नहीं तैयार होता है। वही लग्जरी बैग अक्सर लेदर से तैयार होते हैं, जो पशुओं की चमड़ी से होते हैं तैयार, जिसका पशु प्रेमी भी विरोध करते हैं। वहीं कमजोर के वर्कशॉप में गरीब बच्चों को निःशुल्क फ्रेंडली प्रशिक्षण दिया जाता है। कमजोर के वर्कशॉप में बच्चे और महिलाएं चांदी के धागे से बनाती नजर आई सुंदर बैग्स। कमजोर की 3 श्रेणियां हैं। कमजोर मिनी कीमत 30,000, कमजोर सिल्वर कीमत 1.5 लाख जिसकी कढ़ाई चांदी के धागे से की जाती है, और कमजोर गोल्ड जिसकी कढ़ाई सोने के धागे से की जाती है। और जो कमजोर के 4 उत्पाद लेता है वो खरीद सकता है। इन्होंने भी शुरू किया है, कॉटन पे बनाना भी अब इन्होंने शुरू किया, क्योंकि इनका बहुत विरोध होता है, तो इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत करी है। और लेकिन हम बिल्कुल भी एनिमल्स को यूज़ ना करते हुए बिल्कुल पूरी तरीके से 100% वीगन बैग्स बनाएंगे, और इस पर एम्ब्रॉयडरी करी जाएगी। हाँ, एक जो मेन बात मैं आपको बताना भूल गई, जो कर्मेजो है इसके 3 कैटेगरीज होंगे। पहला कैटेगरी जो है वो कर्मेजो मिनी है, उसके बैग्स 30-35 हज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। फिर जो दूसरा है वो कर्मेजो सिल्वर है, उस पर चांदी, सिल्वर से नाम से पता चल रहा है चांदी के धागे से एम्ब्रॉयडरी करी जाएगी। तो सिल्वर में चांदी की एम्ब्रॉयडरी होगी और इसकी प्राइस होगी 1.25 सवा लाख के आसपास। और जो कर्मेजो थर्ड कैटेगरी है, कर्मेजो गोल्ड, उस पर गोल्ड के धागे से यानी सोने से एम्ब्रॉयडरी करी जाएगी। वो 3 लाख से स्टार्ट होगा और उसे हर कोई नहीं खरीद सकता। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कर्मेजो गोल्ड आप ओन नहीं कर सकते। उसके लिए एक आपका रिक्वायरमेंट है कि आपने कम से कम एक इतना अमाउंट का डोनेशन अपनी लाइफ में किया होना चाहिए। उसका जब आप प्रूफ दिखाएंगे तभी आपको ये बैग इशू किया जाएगा। और या फिर अगर आपके पास कर्मेजो के कोई भी 4 प्रोडक्ट्स हैं, आपने खरीदे हैं, तब भी आपको ये बैग, गोल्ड का बैग मिल सकता है, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि आपने एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ चैरिटी अपनी लाइफ में किया है। उसके बाद आपको कर्मेजो गोल्ड इशू कर दिया जाएगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया टेम्पो, जिसमें चालक समेत 3 घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बिलसी सीएचसी भेजा। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं सवारी भरकर बिलसी आ रहा था टेम्पो, वहीं अचानक टेम्पो पलट गया। पूरा मामला उघैती थाना क्षेत्र के नरेनी चौराहे का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 8 वर्ष सकुशल पूरे हो गए हैं। वहीं साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद सीएम योगी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया और समर्थन दिया, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। इस तरह से अब यूपी में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसमें बरेली की विधानसभा 123 बिथरी, चैनपुर से विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के 3 वर्ष के कार्यकाल को लेकर 11 ब्लॉक में प्रेस वार्ता के भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए अनेकों विकास कार्य के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्यतः सड़कों के निर्माण, सोलर हाई मस्ट लाइटें, यात्री शेड, रामगंगा, पक्का शमशान घाट निर्माण, कई स्कूल में फर्नीचर जैसी कई करोड़ की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुबह ही बरेली के थाना सिरौली पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक नाजायज देशी तमंचे से आत्महत्या की धमकी दे रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को किसी तरह समझा बुझाकर उससे देशी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। युवक को विधिक धाराओं में जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक पहले भी गाँव की लड़की के अपहरण में जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर आया था। आज फिर पहले लड़की के भाई को युवक ने तमंचा लेकर दौड़ाया और फिर खुद को गोली मारने की बात कहने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभाला और युवक को जेल भेजा।
दिनांक 26/3/2025 को थाना सिरौली पुलिस को ग्राम ब्योधन खुर्द में एक व्यक्ति संदीप सागर पुत्र सुखलाल द्वारा अपने मकान की छत पर अवैध तमंचा लेकर स्वयं की आत्महत्या की धमकी देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मौके पर यशो सिरौली श्री रामरतन सिंह, एसआई नंद किशोर, कांस्टेबल निशांत, कांस्टेबल सत्येंद्र व अन्य फोर्स मौके पर पहुंचा तथा उक्त व्यक्ति को काफ़ी समझाया बुझाया गया, किंतु वह नहीं मान रहा था, जिसके पश्चात सावधानी व सतर्कतापूर्वक सूझबूझ दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को मौके पर ही समय 8:55 बजे पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है, जिसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 121/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति जनवरी 2024 में गांव की एक नाबालिग लड़की को के साथ अपहरण व दुराचार के संबंध में भी जेल गया था, जिसमें यह जमानत पर था तथा इसके संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस घटना से पूर्व सुबह इस व्यक्ति द्वारा तमंचा लेकर अपहृता लड़की के भाई को दौड़ाया गया था, धमकी दिया गया था, दौड़ाया गया था, जिसके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। बरेली से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। केंद्र के 10 वर्ष और उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष के सेवा सुरक्षा और सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम दिन संचारी रोग नियंत्रण पर विशेष संगोष्ठी हुई। नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और फैमिली आईडी पर विशेष चर्चा की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पद के लिए नियुक्ति पत्र वितरण खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह चौहान, बाल विकास परियोजना अधिकारी संतोष कुमार पाल, एडीओ पंचायत अनुपम शर्मा की मौजूदगी में सुशासन के 8 वर्ष आयोजित समापन समारोह में मनीषा देवी, रेशमा, छाया पाल, अंजलि देवी और अंशिका देवी को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद पर चयनित होने पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि हदगाम विकासखंड में 12 लोगों का चयन हुआ है। इनमें मोहलिया प्रथम द्वितीय, मनमोहनपुर प्रथम द्वितीय, शिवलाहा, अमिलहा पाल, करमोन, किशोई, केशवपुर, मेलहया और कासिमपुर ग्राम पंचायतों में नई नियुक्तियां हुई हैं। इस मौके पर सीडीपीओ के साथ मुख्य सेविका रजनी बाला ने भी सभी नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बधाई दी। वहीं गुरुवार को सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर विशेष चर्चा की गई और बताया गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 10 अप्रैल से 10 तक अभियान शुरू होगा। वहीं खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह, एडीओ पंचायत अनुपम शर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद, बीसीपीएम धर्मेंद्र पटेल, सीडीपीओ संतोष पाल, मुख्य सेविका रजनी बाला संचारी रोग नियंत्रण के अभियान को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने कहा। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को खास मुखबिर की सूचना पर मुल्सान तिराहा के पास से कई मामलों में आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। वह जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चोरी लूट की घटनाओं की रोकथाम, तलाश, वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक महेश कुमार, उनके पर्यवेक्षण और कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में इगलास पुलिस टीम द्वारा 27 मार्च को करीब 11:30 बजे मुखबिर खास की सूचना पर गैंग अधिनियम थाना इगलास जिला अलीगढ़ में वांछित अभियुक्त हरिवीर निवासी मोहकमपुर थाना इगलास को मुल्सान तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय ने कर दिया है। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।